बीवी अपने नाबीना शौहर से, काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम देखते कि मैं कितनी हुसैन और दिलकश हूं। शौहर मुस्कुराते हुए, अगर तुम इतनी ही खूबसूरत होती तो क्या तुम्हारे माँ बाप मेरे साथ शादी करते? मैं अंधा जरूर हूं लेकिन पागल नहीं हूं। एक 70 साला खातून डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने चेक अप के बाद खातून से कहा, आपको रोजाना 2 किलोमीटर पैदल सैर करनी चाहिए, वरना आपकी सेहत मजीद खराब हो जाएगी। खातून ने परेशान होकर पूछा, डॉक्टर साहब, अगर मैं पैदल सैर शुरू कर दूं तो मुझे सेहतमंद होने में कितना वक्त लगेगा? डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, कम अज कम 20 साल, क्योंकि आपकी रफ्तार इतनी सुस्त है कि 1 किलोमीटर तय करने में आधा दिन लग जाएगा। उस्ताद ने क्लास में एक तालिबे इल्म से पूछा, बताओ बेटा, दुनिया में सबसे मुश्किल काम कौन सा है? शागिर्द ने फौरन हाथ खड़ा करके कहा, मास्टर साहब, सुबह सवेरे बिस्तर से उठकर स्कूल आना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। उस्ताद ने तंज़म पूछा, अच्छा, तो फिर सबसे आसान काम कौन सा है? शागिर्द बोला, वापस घर जाकर सो जाना। सरदार जी ने कंप्यूटर का नया कोर्स शुरू किया। चंद दिन बाद उस्ताद ने पूछा, सरदार जी, बताएं, कंप्यूटर का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सरदार जी ने फख्र से जवाब दिया, उस्ताद जी, सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब लाइट चली जाए तो बंदा स्क्रीन के सामने मुंह देखकर अपने बालों में कंघी कर सकता है। मास्टर साहब ने गुस्से से पर्चा शागिर्द के मुंह पर मारा और बोले, ओए निकम्मे, इस पर्चे में तेरे 0 नंबर हैं, तूने पूरी शीट खाली छोड़ दी है। शागिर्द ने बड़े सुकून से जवाब दिया, मास्टर साहब, आप ही तो कहते थे कि हमेशा साफ सुथरा काम किया करो, तो मैंने सफाई का पूरा ख्याल रखा। शीट खराब ना हो इसलिए कुछ नहीं लिखा। बीवी ने गुस्से में कहा, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है कि बीवी से बात कैसे की जाती है? शौहर ने हाथ जोड़कर कहा, माफ कर दो बेगम साहिबा, इतनी अकल अगर मुझ में होती तो मैं तुम्हारी बजाय किसी समझदार से शादी करता। सॉस ने गुस्से में आकर बहू को ताना दिया, तुझे शादी करके उस घर में लाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। बहू ने पलट कर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मी जान, आप इतनी परेशान क्यों होती हैं? गलती तो इंसानों से ही होती है। सॉस ने तंजान कहा, हमारे ज़माने में बहुएं घर का सारा काम खुद करती थीं, आज की बहुएं तो बस मोबाइल से ही फुर्सत नहीं पाती। बहू ने बड़े अदब से जवाब दिया, बिल्कुल ठीक कहा अम्मी जान, और हमारे ज़माने की सासें भी पुरानी बातें भूलकर मॉडर्न हो चुकी हैं, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। बीवी ने बड़े चाव और मेहनत से देसी मुर्गा बनाकर शौहर के सामने रखा और पूछा, बताएं जी, खाना कैसा बना है? शौहर ने पहला लुकमा लिया, गहरी सांस ली और बोला, खुदा के लिए अब और किसी बेगुनाह जानवर की जान मत लेना, जो हुआ सो हुआ। बहू ने शौहर के आगे से खाना उठा लिया, किचन में जाकर खुद बना लो, गर्मी सर्दी में मेहनत करके खाना बनाओ, आगे उनके नखरे खत्म नहीं होते। शौहर सुबह सुबह उठकर परेशान बैठा था। बीवी ने पूछा, क्या बात है जी, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? शौहर ने आह भरकर कहा, रात ख्वाब में देखा कि मैंने तुम्हें एक खूबसूरत सोने का हार तोहफे में दिया है। बहू ने मुस्कुराकर खुश होते हुए कहा, सच? फिर आगे क्या हुआ? शौहर बोला, फिर मेरी आंख खुल गई और मैंने शुक्राने के नफल अदा किए। बीवी ने शौहर से कहा, सुने जी, आपको मेरी कोई कदर नहीं है। शादी से पहले तो मेरे लिए रोज तोहफे लाते थे, अब तो मेरी सालगिरह पर भी कुछ नहीं लाते। शौहर ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, देखो जान, शादी से पहले मैं तुम्हें पाने की कोशिश कर रहा था, अब मैं तुम्हें संभालने की कोशिश कर रहा हूं, और संभालना ज्यादा महंगा पड़ता है। बीवी ने आईने के सामने खड़े होकर पूछा, सुने जी, जरा बताएं तो इस नए सूट में मैं कैसी लग रही हूं? शौहर ने मोबाइल से सर उठाए बगैर कहा, ऐसी लग रही हो जैसे उस सूट को पहनने के बाद महंगाई का एहसास मजीद गहरा हो गया हो। बीवी ने गुस्से से आंखें निकालें तो शौहर फौरन बोला, मतलब ये कि चांद जैसी लग रही हो, बस बादल थोड़े ज्यादा गहरे हैं। सॉस ने अपने बेटे से शिकायत करते हुए कहा,
बेटा देख लो अपनी बीवी की कारस्तानी। सुबह से काम का कह रही हूं और ये है कि कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बेटा बेचारा फंस गया, डरते डरते बोला, अम्मा आप भी ना, बस छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर जाती हैं। माँ ने आंखें निकालकर बेटे को घूरा और बोले, अच्छा अब तो भी इसकी साइड लेगा? तूने तो शादी के बाद से माँ को बिल्कुल ही भुला दिया है। बहू ने दिल में मुस्कुराकर सोचा, शुक्र है आज तूफान का रुख मेरी तरफ से हटकर अपने बेटे की तरफ हो गया।